इस बार हवा ऐसी चलती रही है कि नहीं, वापस जो है लौट आएंगे अशोक गहलोत साहब। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि सर्वे ने इस तरह की रिपोर्ट दी है? हम पहले बात करते हैं, अनिल शर्मा जी आपसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा सर्वे ऐसा क्यों बतला रहा है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगी? क्यों पलट गया मामला साहब? धनंजय जी, पहली बात तो ये, इसका मेरे पास अभी तक डिटेल वो नहीं है कि इनका सैंपल साइज क्या है, तो मैं सैंपल साइज एक बार पता करना चाहता हूँ, क्या सैंपल साइज है इनका। सैंपल साइज के बारे में इन्होंने कहा है कि कुछ 90,000 लोगों का इन्होंने सेट किया है। ओके, तो मैं आपको बताऊं, जितना ये सीट बोल रहे हैं उतना तो मैं राजस्थान में किसी से नहीं सुन रहा हूं आज की तारीख में। अब ये सर्वे कितना सही है कितना गलत है, इस पे तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है जिसपे उन्होंने बेस करा है। हम वो बोलते हैं जो हम ग्राउंड पे सुनते हैं, जो लोग हमारे से आके बातचीत करते हैं उनसे सुनते हैं। ये बात धनंजय जी मैं जरूर बोलूंगा कि कल जब सीट डिक्लेयर हुई 41, उसके बाद में थोड़ा बहुत बीजेपी के फेवर में बात उठी। ये बात सही है कि लोगों को लगा 7 सांसद आ गए, ये 7, क्योंकि टोटल मिला के 41 सीट्स हैं, उसमें से शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, ओम जी मुझे करेक्ट करेंगे, शायद 30 सीटें पहले कांग्रेस जीती 3 में से, और कई सीटें ऐसी, 11 सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। ऐसे करके सीटें हैं। आप इनको सी कैटेगरी या डी कैटेगरी सीट्स मानिए बीजेपी के हिसाब से। ये वो सीट्स हैं जहां इनका कंपटीशन हर समय टफ रहता है। शायद उसको कंसिडरेशन किया, मैं नहीं जानता सर्वे किस बेसिस पे हुआ, पर ये मैं मानता हूं कि आज की तारीख में नेक टू नेक फाइट है। मैं ये फाइट में इतना वेरिएशन नहीं मानता हूं जितना सी वोटर ने अपने सर्वे में दिखाया है। 64 से जो फिगर लिया है और उनका 134 का फिगर लिया है, इतना अंतर मैं नहीं मानता हूं। सही बात यह है कि मैं नेक टू नेक मानता हूं अब, और ये आने वाला टाइम बताएगा धनंजय जी, क्योंकि आपने अभी एक सर्वे की बात करी, इससे पहले आपको एक सर्वे ध्यान होगा जो नवभारत टाइम्स ईटीजी का था, जिसके अंदर आप देखोगे तो उनका भी जो वो था टोटल जो रिजल्ट उन्होंने दिखाया था, उसमें बिल्कुल नेक टू नेक दिखाया था विद डिफरेंस ऑफ अबाउट 5 और 6 सीट्स दोनों का। और उससे पहले उन्होंने ही जुलाई में एक सर्वे करा था। वो जुलाई का सर्वे इस सर्वे से बहुत कुछ मिलता है, क्यों उन्होंने उसमें मैक्सिमम सीट 76 दिखाई थी कांग्रेस की, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो 76 के करीब दिखाई थी। और कांग्रेस की सीट जो थी, वो बीजेपी की सीट जो थी, वो दिखाई थी 100 से ऊपर। अगर आप ये देखें, फिर उनका नेक्स्ट सर्वे है सितंबर में, उसमें उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस जो है वो 90 से 99 के बीच में आ गई, और बीजेपी जो है 101 से कुछ दे दिया। तो मेरा मानना यह है कि निर्दलीय कहां गए, कहां गई आरएलपी, कहां गई बीएसपी, ये कहां है? आप जोड़ भाग करें तो मतलब ये दोनों पार्टियां ही नहीं एग्जिस्टेंस में। अगर आप टोटल लगाते हैं कि वो पिछली बार 27 से 28 लोग जीते थे टोटल मिला के इंडिपेंडेंट। इसलिए मैं सर्वे की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे पास मेथोडोलॉजी नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं था। जो आपने नंबर पूछा, सैंपल साइज क्या है, नंबर आपसे पूछा, तो आज की तारीख में मैं ये मानने को धनंजय जी तैयार नहीं हूं कि ये इतना अंतर है सीट्स में। मैं इतना अंतर नहीं मानता हूं, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब कांग्रेस अपनी सीट डिक्लेयर करेगी। आज की तारीख में हम, क्योंकि बिना कांग्रेस के फेस के हम सीटें गिना रहे हैं बीजेपी की, कांग्रेस का भी तो एक बार डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद देख के बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। हाँ, जनता का मूड आपने कहा बताता है, सर्वे कुछ बताता होगा, पर हम जो ग्राउंड पे देखते हैं या ट्विटर पे देखते हैं या लोगों से बात करते हैं, हमें लगता है कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी दर्शाई जा रही है। पर तो भी मैं धनंजय जी बोलूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा सिर्फ, कि तो भी कांग्रेस जो 21 लाई थी पहले, उससे तो 3 गुना बढ़ गई नहीं, अच्छा एक और दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि आप समझिए इसको, ये कह रहे हैं कि 3 से 5% जो है एरर हो सकता है ना? सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 और +-5% प्रतिशत। अब धनंजय जी, और कांग्रेस और बीजेपी के वोट, कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में अंतर देखिए तो 5% का अंतर। नहीं ऐसा, नहीं, अब मैं आपको बताता हूं अब चक्कर क्या है। लास्ट इलेक्शन देखिए आप 2018 का, लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के वोट्स में कितना अंतर था परसेंटेज में? 0.5%।
और बीजेपी की उसके बाद में भी सीट कितनी है, 73, और कांग्रेस की 99 राजस्थान में। और वो टोटल वोट्स अगर मैं गलती में नहीं हूं तो 1,50,000 के आसपास थे, 1,50,000 से भी कम थे जितना वोट पड़ा था। 0.5 का अंतर था दोनों में। 1,50,00,000 हो गए, 1,50,00,000 हो गए। नहीं, 1,50,00,000 नहीं है सर, 0.5% है डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस की बात करें। हाँ, डिफरेंस ऑफ वोट वॉज 0.5% 2018 में। और उसके बाद भी उनकी सीट कम आई, बीजेपी की 73 आई और कांग्रेस की 99 आई, और एक आरएलडी का इनका जो जीते थे वहां से, भरतपुर से सुभाष गर्ग, तब जाके 100 हुए थे, आपको याद हो तो अगर 0.5 पे इतना अंतर पड़ता है, आप 3 to 5% वेरिएशन अगर दिखाते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कहां जाता है ये तो सर्वे खुद ही मान रहा है। 0.5% डिफरेंस वोटिंग परसेंटेज में, और बीजेपी 73 और कांग्रेस 100, और आज की तारीख में आप करो 3 to 5% वेरिएशन, ये तो अपने आप अंतर दिखाता है। फिर तो हमारी बात काफी हद तक ठीक है कि ये नेक टू नेक फाइट है। अनिल भाई, एक दर्शक आपसे सवाल कर रहे हैं इसी पे, नेक टू नेक फाइट पे सवाल कर रहे हैं। उनका नाम है कृष्णमूर्ति अनंत रामन। वो कह रहे हैं, धनंजय जी प्लीज आस्क व्हाई दिस अनिल इज सेइंग नेक टू नेक, व्हाट आर द फैक्ट्स फेवरिंग बीजेपी? मेजर फैक्ट Mr. Krishnamurti, for you in English, major why I'm saying neck to neck is basically because of two reasons. One is Congress is facing certain MLAs, about 40 MLAs are facing anti-incumbency. मतलब ये कि करीब 40 MLA जो हैं वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को भी शक नहीं होना चाहिए, अगर कांग्रेस टिकट नहीं काटेगी तो कांग्रेस को दिक्कत आएगी, ये बात भी मैं बोल सकता हूं। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि कैडर, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ लेवल पे बीजेपी जैसा कांग्रेस नहीं कर पाती है। तीसरा मेजर पॉइंट धनंजय जी ने शुरू में उठा लिया था, कृष्णमूर्ति जी अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा था जो प्रचार तंत्र है बीजेपी का उसको कांग्रेस बीट नहीं कर पाई। जयपुर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 50 लाख रोड एक्सीडेंट था, जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी को लोगों ने पीटा था, उसके बाद उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए दिए गए। पर कन्हैयालाल मर्डर हुआ था इन उदयपुर, उसमें भी इतने ही दिए गए थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र कमजोर है और बीजेपी का प्रचार तंत्र गजब है, क्योंकि उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला कि वहां तो 5 लाख दिए गए और यहां पर 50 लाख दिए गए, जबकि दोनों में करीब करीब रकम बराबर थी। यहां वाले को, जयपुर वाले को, उनको तो दी गई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, और उदयपुर में जो केस हुआ था कन्हैयालाल वाला, उसमें उनको गई गवर्नमेंट जॉब। तो आप है ना, इसका मतलब ये तीन चीजें कृष्णमूर्ति जी, आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ।